बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोशनी लर्निंग प्रोग्राम में खुश आमदीद बेटा। आज हम लोग क्लास 10th का पढ़ते हैं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दौरे हुकूमत जो कि रहा 1999 से लेकर 2008 तक। ठीक है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ कौन थे? 12 अक्टूबर 1999 को जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने नून लीग की हुकूमत ख़त्म करके पाकिस्तान के चीफ़ एग्जीक्यूटिव बन गए थे और 20 जून 2001 को सदर पाकिस्तान का ओहदा संभाल लिया। कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तहलील कर दी गई। मुल्क में हंगामी हालात का ऐलान किया गया। नई इंतज़ामिया तश्कील पाई गई। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने सुप्रीम कोर्ट से 3 बरस के लिए हुकूमत करने की इजाज़त ली थी। उन्होंने मुल्क में जल्द इंतखाबात करवाने का भी वादा किया था। जनरल परवेज़ मुशर्रफ की अहम इस्लाहात को हम देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम लोग सनती इस्लाहात की तरफ। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मुल्क को मुआशी तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए मुल्क में सनती तरक्की के अमल को तेज़ करके मुतअद्दिद इक़दामात उठाए थे, जिनमें सनतों की बहाली और सरमायाकारी की हौसला अफजाई की गई। सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना भी शामिल था। मुशर्रफ दौरे हुकूमत में मुल्क में कई नई सनतें जो हैं वो भी कायम की गई, जिनमें मोटर गाड़ियों की सनत, मोटरसाइकिल की सनत, चीनी की सनत, केमिकल की सनत और बुनियादी ज़रूरियात का सामान बनाने की सनतें, बिजली का सामान बनाने की सनत, सीमेंट की सनत, फौलाद साजी की सनतें जो हैं वो काबिल ज़िक्र नज़र आती हैं हमें। इन सनतों के क़याम से पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी आई। बिजली की मुसलसल फराहमी के लिए थर्मल प्लांट्स को जो है वो गैस और कोयले के प्लांट्स में तब्दील करने के मंसूबे बनाए गए। इसमें सनतों का हिस्सा तकरीबन 13% रहा। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने निजकारी के अमल को तेज़ करने के लिए निजकारी कमीशन कायम किया। इस कमीशन ने बड़ी सनतें निजकारी के ज़रिए से निजी शोबे के हवाले करके इस अमल को फ़ाल बनाने की कोशिश की थी। इसी तरह तालीमी इदारे, PTCL और मालियाती इदारों की निजकारी का भी अमल जो है वो निजकारी अमल में लाई गई। इन कोशिशों का मकसद मुल्क में मुआशी तरक्की के अमल को तेज़ करना था। अब देखते हैं कि ज़राअत में इन्होंने क्या काम किया था कि ज़राअत की तरक्की के लिए जो है वो ज़राअत में जिद्दत लाई गई। किसानों को खुसूसी मराहत दी गई। खेतों को सैराब करने के लिए खालों को पुख्ता किया गया। तालीमी इस्लाहात देखते हैं। रोशन ख्याली और एतदाल पसंदी के तहत तालीमी निसाब को तब्दील कर दिया गया। पहली मरतबा दीनी मदारिस को तलबा को कंप्यूटर और साइंसेज़ और दीगर साइंसी मज़ामीन पढ़ाने का आगाज़ किया गया। सेहत से मुतल्लिक़ इस्लाहात देखते हैं। शोबा सेहत को जदीद खतूत पर उस्तवार किया गया। लोगों को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलतें दी गई। मरीज़ों को अस्पताल पहुँचाने के लिए खुसूसी एम्बुलेंस सर्विस रेस्क्यू 1122 का आगाज़ भी जो है वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में ही हुआ। मुआशी इस्लाहात देखते हैं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में तमाम तर हिकमत अमली मुआशी तरक्की की समत रही। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जब इक़्तिदार संभाला तो उस वक्त पाकिस्तान के एटमी धमाकों के आलमी रद्द-ए-अमल की वजह से मईशत पर मनफी असरात मुरतब हो रहे थे। 11 सितंबर 2001 को मुल्क में अमरीका में के शहर जो था वो न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हमले पर भारत की तरफ से मिलने वाली धमकियों और अफ़गानिस्तान में खाना जंगी के बावजूद पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल बेहतर रही। अमरीका में दहशतगर्दी के वाक़यात के बायस पाकिस्तान अहमियत इख्तियार कर गया। मगरबी ममालिक की इमदाद के बायस पाकिस्तान की मईशत को सहारा मिला और मुआशी तरक्की की रफ्तार तकरीबन 7% रही और मजमूई तौर पर इस दौर को मुस्तहकम और मुआशी लिहाज से मुस्तहकम दौर कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं मुआशरती इस्लाहात। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में रोशन ख्याली और एतदाल पसंदी जैसे इस्लाहात का बहुत चर्चा रहा। उन्होंने पाकिस्तान की आज़ादाना पॉलिसी जो है वो इख्तियार की। ये वो दौर था जब एक जानिब अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन के बाद अमरीका की मुदाखलत ने हालात ख़राब कर दिए और दूसरी तरफ मुल्क में इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी का ज़ोर था और यहाँ पर अखबारात रसाइल का इजरा किया गया। एयर फोर्स में पहली बार फ्लाइंग फाइटर की हैसियत से ख़वातीन को शामिल किया गया। आर्मी में मेडिकल कोर के अलावा पहली बार बहैसियत कैडेट इंजीनियर ख़वातीन भर्ती की गई। ख़वातीन को बतौर ट्रैफिक वार्डन भर्ती किया गया। एक खातून डॉक्टर शमशाद अख्तर को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का गवर्नर भी बनाया गया। मुशर्रफ दौरे हुकूमत में ख़वातीन के लिए जो है वो कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों में भी मखसूस कर दिया गया। खुद कफ़ालत और ख़ुद रोज़गार स्कीम के तहत ख़वातीन को बैंकों से आसान शराइत पर कर्ज़े दिए गए।
आइनी इस्लाहात की तरफ जाते हैं तो आइनी इस्लाहात में जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान के आइन में 17वीं तरमीम 2003 में की गई, जिसके तहत सदर पाकिस्तान को कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तहलील करने का इख्तियार वापस मिल गया। और यहाँ पर अब आगे देखते हैं कि इंतज़ामी इस्लाहात कौन सी थी। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 14 अगस्त 2001 में मकामी हुकूमतों का निज़ाम, जिसे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, नाफिज किया गया। ये निज़ाम मकामी हुकूमतों के क़याम और इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली को यकीनी बनाने के लिए नाफिज किया गया था। इस निज़ाम के 3 बुनियादी मकासद थे बेटा। मकासद आप लोगों ने याद रखने हैं। वसाइल की ज़िला की सतह पर दस्तयाबी, मकामी मामलात मकामी सतह पर हल करना और इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली। इस निज़ाम की बुनियादी इकाई यूनियन कौंसिल को करार दिया गया। यूनियन कौंसिल का सरबराह नाजिम होता है। तहसील टाउन कौंसिल का रुतबा यूनियन कौंसिल से बुलंद होता है। तहसील या टाउन कौंसिलों के तमाम जो है वो नायब नाज़मीन इस कौंसिल के अरकान होते हैं। ज़िला की सतह पर ज़िला कौंसिल का क़याम अमल में लाया गया। ज़िला के तमाम यूनियन कौंसिलों के नाज़मीन ज़िला कौंसिल के रुकन होते थे और ज़िला कौंसिल का सरबराह नाजिम होता है। यहाँ तक बेटा आप लोग देखते रहिएगा, जुड़े रहिएगा रोशनी लर्निंग प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।